नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना के अगमकुआं थाने में लोरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। विनय बिहारी पर एक लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में लड़की के परिजनों ने विनय बिहारी और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एफआईआर में विधायक के समर्थक राजीव सिंह का भी नाम शामिल है। लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 9 फरवरी से लापता है। उन्होंने कहा कि बेटी के लापता होने के बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें विधायक विनय बिहारी से बात करने को कहा गया था, लेकिन लड़की की मां का आरोप है कि उस मोबाइल नंबर पर बात करने पर विधायक ने उन्हें धमकी दी। वहीं विधायक विनय बिहारी ने कहा कि पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। अगमकुआं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही लड़की सबके सामने आएगी। पूरा हमको धमकी बमकी देने लगे कि आपको जहां जाना है जहां जाइए। कहां जाइएगा? थाना जाइएगा, एसपी जाइएगा, कोर्ट जाइएगा, आपको जहां मंत्री जाइएगा, जहां जाना है मुख्यमंत्री तक का वो हमको ये दे दिए कि आपको जहां जाना है जहां जाइए। हमको कुछ होने वाला नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, सो मतलब हमको कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा नहीं है, इस तरह से बोले। हम बोले तो आपने क्यों बोला कि हमको 1 घंटे में मतलब कि बता रहे हैं? आप तो कुछ बताते ना। तो उसी पर पूरा भड़क गए और भड़क गए तो फिर मतलब कि जैसे ही हमको पता चला वो राजीव सिंह का नाम आया उसमें कि राजीव सिंह है, उनका समर्थन है। तो उसका घर भी बताए थे गांधीनगर। तो हम लोग घर पता किए तो घर में उसकी माँ बोली, लड़का की माँ बोली कि नहीं, इस हमको राजीव सिंह से कोई मतलब नहीं है, हम उसकी माँ हैं पर हमको मतलब नहीं है। और वो रहता है उन्हीं के विनय बिहारी और उनके पास चंचला बिहारी के पास। और अब बात बिहार में शराब बनाने वालों पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक की। बिहार में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। ड्रोन की मदद से अवैध भट्टियों पर उत्पाद विभाग का डंडा चल रहा, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है। शहर शहर, गांव गांव शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त की गई। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी संख्या में अवैध शराब बरामद किया गया, साथ ही जावा महुआ को नष्ट किया गया। वहीं मुंगेर में भी ड्रोन की मदद से 15 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। दरहरा के बरमन्नी गांव में पहाड़ के किनारे ये शराब भट्टी थी। कार्रवाई के दौरान 27 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। समस्तीपुर और भागलपुर में शराब के अवैध कारोबार पर ड्रोन स्ट्राइक हुआ। तो समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के डेरा इलाके में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 दर्जन से ज्यादा शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त की गई। साथ ही 1500 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के सामान बरामद किए गए। हालांकि इस दौरान शराब से जुड़े कारोबारी भागने में सफल रहे, लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं भागलपुर के नौगछिया में भी शराब के अवैध कारोबार पर ड्रोन से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ड्रोन और घुड़सवार दल की मदद से डेरा इलाके में शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान गोपालपुर के 3 टंगा डेरा से 1800 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब बरामद की गई। साथ ही शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। यहां मिट्टी में दबाकर 3 ड्रम शराब रखे हुए थे, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। बेगूसराय में शराब के अवैध कारोबार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। भगवानपुर के चौर और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी इलाके में शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। उत्पाद विभाग दियारा इलाके में शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। खासकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों,
देसी शराब में प्रयोग होने वाले जावा महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की तलाशी की। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और तकरीबन 13 किलो जावा और 28 लीटर चुराई शराब बरामद की। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और अन्य सामान भी बरामद किए। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी यह अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा, जिससे शराब माफियाओं पर लगाम लगेगा। और मुंगेर में ड्रोन की मदद से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। धरारा इलाके में ड्रोन की मदद से 15 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बिहार में नक्सलियों की तो अब खैर नहीं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शराब बरामदगी में पुलिस का साथ दे रहा है ड्रोन कैमरा। ड्रोन के जरिए पुलिस जंगली इलाकों में भी बिना किसी भय के ही शराब निर्माण में लगे भट्टियों को ढूंढकर निकाल रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसी कड़ी में धरहरा थाना क्षेत्र इलाके में चल रहे अवैध शराब की भट्टी को ड्रोन के जरिए पकड़ा गया। नक्सली क्षेत्र बरमन्नी गांव के पहाड़ी के किनारे चल रहे अवैध शराब कारोबार को उत्पाद विभाग, शराब विरोधी दस्ते और पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन तकनीक की सहायता से पूरे गांव के 3 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ घुमाया और टापू पर बनी जगह पर गुप्त तरीके से चल रहे शराब के कारोबार को चिन्हित कर उसे नष्ट कर दिया। तो बिहार में शराब माफियाओं पर ड्रोन स्ट्राइक जारी है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। खासकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों पर शिकंजा कसने में सफलता मिल रही है। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्रोन के इस्तेमाल का काफी सफल हुआ है। पिछले 22 दिनों में सिर्फ पटना जिले में करीब 1,58,000 किलो से अधिक जावा महुआ को नष्ट किया गया, जबकि 100 से अधिक शराब भट्टियों को नष्ट करने में जिला पुलिस और उत्पाद विभाग को सफलता मिली है। आंकड़ों की माने तो ये उपलब्धि ड्रोन के इस्तेमाल से पहले की लगभग 10 से 15 गुना अधिक है। पिछले 21 जनवरी से शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर दियारा इलाके में उत्पाद विभाग शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद ले रहा है। उत्पाद विभाग द्वारा ड्रोन की तरफ से की जा रही इस स्ट्राइक से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो एक तरफ ड्रोन से शराब माफियाओं पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती दे रहा है। सहरसा में देसी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। एक और ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती देने में जुटे हैं। सहरसा में देशी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बसनही थाना क्षेत्र के हाथीकरण टोला की बताई जा रही है, जहां दिन के उजाले में खुलेआम देशी शराब बेचने का काम चल रहा है। महिलाएं बेखौफ होकर घर के आंगन में शराब की पैकिंग कर रही हैं और बेच रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद रांची पहुंच गए हैं। 15 फरवरी को रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट चारा घोटाले के मामले में फैसला सुनाएगा। डोरंडा कोषागार के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। रांची रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन उनके नेताओं और समर्थकों को लालू को राहत मिलने की उम्मीद है। लालू प्रसाद के साथ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रांची गए हुए हैं।
चारा घोटाले से सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को फैसला आने वाला है। रांची में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी को फैसला सुनाएगा। इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ 99 आरोपी हैं। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। लालू के परिवार और आरजेडी के समर्थकों को लालू की तबीयत को देखते हुए राहत मिलने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि अब तक जो साक्ष्य और सबूत सीबीआई ने जुटाए हैं, उसके आधार पर पहले 4 मुकदमों में फैसले सुनाए हैं। 5वें मुकदमे में भी साक्ष्य और सबूत अगर सब उसी प्रकार से होंगे तो जो फैसला पहले आया है वही फैसला अब भी आएगा। न्यायालय के फैसले को सभी को सम्मान करना चाहिए। न्यायालय के किसी भी फैसले पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हाल के दिनों में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और लालू प्रसाद यादव जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ताज्जुब होता है ऐसी पार्टियों पर कि ऐसे व्यक्ति को ये लोग बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं जिन पर इतने संगीन आरोप हैं, जो सजा याफ्ता है। यह राजद की राजनीतिक सूचिता को एक बार फिर से उजागर करता है। न्याय के मंदिर में आदरणीय लालू प्रसाद जी को न्याय मिलेगा। ये देश के, बिहार के जनता, गरीब गुरबों, पीड़ित, शोषित सभी लोग की दुआ लालू प्रसाद जी के साथ है। माननीय न्यायालय से लालू प्रसाद यादव जी को न्याय मिलेगा, ऐसा हम सबों को उम्मीद है। और उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ सक्रिय राजनीति में नहीं बल्कि वह संसदीय राजनीति में भी अपनी सक्रियता दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में कभी शरिया कानून नहीं बनेगा। दरअसल ओवैसी ने एक ट्वीट कर कहा था कि एक दिन भारत में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। सफलता मिल गई जिन्ना को, जो भारत को तोड़ने का काम किया। लेकिन अब ओवैसी जो ये कह रहे हैं कि देश में एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, यहाँ तो मुसलमान हमने अब्दुल कलाम आजाद को बनाया। हमने कई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन शरिया कानून वाला नहीं बनेगा। देश में इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। अब्दुल कलाम आजाद बनेंगे, लेकिन गजवाए हिंद नहीं होगा। पटना में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की बैठक हुई, जिसमें बिहार के हर जिले से पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई फैसले लिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने बताया कि चुनावों को लेकर पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं, जो जल्द ही निदान यात्रा पर निकलेंगे। विद्यापति चंद्रवंशी ने बताया कि हर क्षेत्र की स्थिति खराब है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। लोकसभा प्रभारी 2024 के आगामी चुनाव के लिए बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि एक हम लोग निदान यात्रा, हम लोग पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके तरफ से, जिसमें मैं विशेष रूप से निदान यात्रा में बिहार के दौरा पर निकल रहा हूं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। ठेकेदारों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और इस दौरान करोड़ों के राजस्व की हेराफेरी सामने आई है। बिटुमिन सीमेंट की खरीद में धांधली, अस्तित्वहीन फर्म की खरीद में धांधली की गई है। अस्तित्वहीन फर्म से दिखाई गई है खरीद। सिंडिकेट में शामिल ठेकेदारों की जांच की जा रही है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां पर 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन कब्जा को लेकर जिंदा जलाने का इन पर आरोप है। हालांकि मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अब भी फरार है। एसएसपी ने
नगर थाना पुलिस की लापरवाही को माना है और जांच के बाद थाने स्तर पर जो लोग हैं जिन पर लापरवाही की बात कही जा रही है उन पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा से बड़ी खबर है जहां पर 4 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 8 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी और नामजद आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। जहानाबाद सदर अस्पताल में हजारों लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ओपीडी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से कई लोग परेशान रहे। इतना ही नहीं, अस्पताल में संसाधनों की कमी भी साफ दिख रही है। कहीं दीवार टूटे हैं तो कहीं गंदगी जमा है। हालांकि अस्पताल के कर्मचारी किसी तरह की परेशानी से इनकार कर रहे हैं। जहानाबाद का जिला सदर अस्पताल, जहां लाखों की आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है, लाखों लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा इस अस्पताल पर है, लेकिन क्या हाल है अस्पताल का और क्या कुछ परेशानी होती है मरीजों को, आइए और हम आपको बताते हैं। लिए चलते हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर। ये इमरजेंसी वार्ड है ना? हाँ। ये पुरुष का है कि महिला का है? अरे बताइए, भागने से क्या होगा? आप ही लोग के ऊपर अस्पताल की जिम्मेवारी है। आप लोग भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये पुरुष का है। कहाँ से आई है? कोडिहरा से। क्या परेशानी होती है अस्पताल में? क्या परेशानी कुछ नहीं है, दिखाने आए हैं। सब चीज ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक। अब बोलने से बचती क्यों? आप लोग बताइए, क्या कुछ दिक्कत भी होता है यहाँ? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। हाँ, मरीजों को कोई परेशानी, आप लोगों को कोई परेशानी? नहीं, किसी को परेशानी, हम लोग अच्छे से सब लोग करते हैं। अच्छा, ये पुरुष वार्ड है तो यहाँ महिला लोग को भर्ती क्यों है आप लोग? यहाँ तो इमरजेंसी वार्ड है तो महिला पुरुष दोनों। आगे में लिखा हुआ है पुरुष कक्ष इमरजेंसी वार्ड। नहीं, कोई इमरजेंसी में जो रहते हैं तो उनके परिवार लोग आके यहाँ लिटा देते हैं तो हम लोग नहीं ले जाते हैं। और ये चिकित्सक कक्ष है जहाँ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। ड्यूटी जिनकी होती है वो डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ आफ्ताब आलम। अच्छा, अभी आप ड्यूटी पर मौजूद आप ही हैं कि आप? नहीं, हम लोग 2 आदमी हैं। अच्छा। एक अभी रेस्ट कर रहे हैं, खाना वाना खा के आएंगे। अच्छा, मैं अभी ड्यूटी पे हूँ कर। कितने मरीज आ जाए हैं डॉक्टर साहब? कुछ है आंकड़ा? मरीज आने का मैं गिन के बता देता हूँ। इतना जल्दी देखना पड़ता है कि गिनने में थोड़ा अभी बता देता हूँ। 30 मरीज आए हैं। दवा वगैरह सब अप्रोप्रिएट मिलता है? सब दवा तो अभी अवेलेबल है, सारी दवा। दर्द की दवा, एंटीबायोटिक सारी मौजूद है। हाँ, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव सब मौजूद है। अच्छा, पेन की भी दवा मौजूद है, ट्रामाडोल मौजूद है, डाइक्लोफेनाक मौजूद है। जहानाबाद सदर अस्पताल, इस अस्पताल पर जिले के लाखों गरीबों की स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ आने वाले मरीज और साथ ही यहाँ के जो चिकित्सक और दूसरे कर्मी हैं यहाँ संसाधनों की कमी से परेशान हैं। अब देखना है कि कब तक इस परेशानी को दूर की जाती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। बेगूसराय में गंगा में किसानों की फसल विलीन हो रही है। वहीं गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघरा प्रखंड के अजमेर गंगा घाट के किनारे की गई कई एकड़ गेहूं और मक्का लगे खेत गंगा में विलीन हो चुके हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है। ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की। तेघरा प्रखंड का पंचायत वार्ड नंबर 7, जो कि विगत 1 महीना से यहाँ पर गंगा का कटाव बहुत जोरों पर चल रहा है। बाढ़ प्रमंडल के द्वारा यहाँ पे कटाव निरोधक कार्य किया गया, उसके बावजूद भी कटाव रुक नहीं रहा है। स्थिति ऐसा है, बगल में जमींदारी बांध है, अगर जमींदारी बांध कट जाता है तो रात को पंचायत का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कटाव रोधी कुछ काम किया गया था, लेकिन विभाग का कहना है कि कटाव काफ़ी ज़्यादा है और जो काम उनके द्वारा रूटीन वे में किए जा रहे हैं उनसे कटाव रुकने की संभावना नहीं लग रही है। और विगत इस दिनों में जो है तो कटाव पुनः काफ़ी तेज़ हो गया है और ग्रामीण भी काफ़ी भयभीत हैं। और जो ग्रामीणों से संपर्क में ये ज्ञात हुआ कि कई लोग रात में जगते हैं ताकि अगर किसी तरह की अनहोनी घटना हो तो लोग अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें। और इस बारे में हम लोग पुनः संबंधित विभाग में बात किए हैं। उनका कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया हो गई है
और अगले 15 दिन में जो है तो काम शुरू हो जाएगा। भागलपुर के आमापुर पकड़तल्ला में स्कूल शिफ्ट करने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय पकड़तल्ला के भवन को जर्जर बताकर स्कूल को 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल आमापुर हरिजन टोला में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। साथ ही अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए NH 80 को पार करना पड़ता है, जिसके कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि पकड़तल्ला प्राथमिक विद्यालय के नए भवन के लिए 2008 में 10,20,000 रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन 14 साल बाद भी नया भवन नहीं बना। इतना ही नहीं, भवन निर्माण की राशि का बंदरबांट कर दिया गया। राशि के गबन के आरोप में तत्कालीन प्रधानाध्यापक पंकज चौधरी जेल भी जा चुके हैं। आप देख लीजिए, इस विद्यालय में कहीं जर्जर स्थिति है विद्यालय का। अभी भी इस विद्यालय में पठन पाठन सुरक्षित तरीके से हो सकता है। हम लोगों ने BO को, जिला पदाधिकारी को 6 महीना पहले भी इस बारे में आवेदन दिया, उस पर कोई अमल नहीं किया गया और विद्यालय का स्थानांतरण इस गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया गया है, जो NH 80 के मुख्य रास्ते से आना जाना होता है। और अब बच्चे को आना जाना NH 80 से बहुत खतरनाक है, कभी भी बच्चों के साथ दुखमय दुर्घटना घट सकता है। हम लोग कल ही ऐसे कि इंजीनियर को ऐसे कि भेज रहे हैं और देखेंगे कि वो जो भवन है वो विद्यालय संचालन के लायक है कि नहीं। यदि विद्यालय संचालन के अनुकूल रहेगा तो उस विद्यालय को पुराने विद्यालय में शिफ्ट कर संचालित करने का आदेश दिया जाएगा। यदि विद्यालय का भवन संचालन के अनुकूल नहीं रहेगा तो इंजीनियर की टीम ऐसे को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। कल मैं कहलगांव रहूँगा और वैसे जांच करके उसका एस्टिमेट बना करके नए बिल्डिंग बनाने के लिए विभाग को ऐसे अनुशंसा करूँगा। वैलेंटाइन वीक को लेकर फूलों की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र का गुलाब से बिहार में खिल रहा है। महाराष्ट्र के गुलाब की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी पंखुड़ियां जल्दी टूटती नहीं हैं और ये काफी दिनों तक चल जाता है, जिसके कारण ये काफी डिमांड में है। वैलेंटाइन वीक में गुलाब की डिमांड ऐसे बढ़ी है कि हर दिन राजधानी पटना में 20 लाख से अधिक का कारोबार हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं पटना संवाददाता रितु रोहिणी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की रात है या बारात फूलों की। फरवरी का महीना है और इसे प्रेम का महीना भी कहते हैं और किसी को अपने प्रेम का इजहार करने का सब